सभी को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे आज की मुलाकात श्रृंखला में पुनः आज एक बार आप लोगों के साथ। आज की मुलाकात में हम लोग आज बात करेंगे सीएससी से सेल्फ पेड कोर्सेज को लेकर के, जिसमें कि कैंडिडेट से हमें भुगतान लेना होता है और एक वाजिब छोटी सी कीमत लेकर के हम उन्हें एक कोर्स पैकेजेस देते हैं और उसमें गाइड करते हैं। ये ज़्यादातर इसमें स्किल के कोर्सेज हैं जो लोगों को उनके लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो इसी क्रम में इसकी विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ साहिल जी हैं दिल्ली ऑफिस से, सीएससी के हेडक्वार्टर से। तो साहिल जी, ओवर टू यू, आप थोड़ा सा इसके बारे में लोगों को बताएं। जी थैंक यू सर। स्किल में हमारे पास कई प्रकार के कोर्सेज हैं, जैसे डिजिटल वेलनेस कोर्स। सबसे पहले मैं डिजिटल वेलनेस कोर्स से शुरू करूंगा। ये एक बहुत ही सिंपल कोर्स है, जैसे कि जिसमें कोई भी कैंडिडेट, कोई भी आम आदमी जो साइबर सिक्योरिटी, आजकल हम फ़ोन और मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। तो इंटरनेट के थ्रू हमें कई सारे साइबर अटैक्स भी होते हैं, मतलब इंटरनेट के थ्रू कई फ्रॉड होते हैं हमारे साथ। तो उनसे कैसे बचा जाए ये सिखाया जाता है। ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट वाला कोर्स है, जिसमें 50 रुपये प्लस जीएसटी इसकी कोर्स फीस है और वीएलई का कमीशन 25 रुपये है इस कोर्स में। ठीक है जी। और इसमें बेसिक हमारे पास नॉलेज देंगे कि कैसे हम ऑनलाइन क्राइम से खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। जितने भी हमारे इंटरनेट के थ्रू हमारे पास क्राइम्स होते हैं उनसे कैसे बचा जाए ये सिखाया जाएगा। इसमें साइबर बेसिक एथिक्स बताए जाएंगे हमारे इंटरनेट को यूज करने के लिए, कि कैसे हम इंटरनेट का सदुपयोग करें। ठीक है, ये उस चीज के लिए कोर्स है। इसका कोर्स का ज़्यादा फीस नहीं है। इसमें सिंपल रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक आईडी पासवर्ड मिलता है। डिजिटल कंटेंट है आपके पास, इसका डिजिटल कंटेंट होता है। डिजिटल कंटेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी टाइम आप कभी भी उस डिजिटल कंटेंट को देख के और पढ़ के सीख सकते हैं और सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। ये बहुत लो कॉस्ट वाला कोर्स है, जिसकी कोर्स फीस है 50 रुपीज़। और ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, क्योंकि आजकल की जनरेशन में जितना ज़्यादा हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हम साइबर क्राइम्स को प्रोन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक डिजिटल वेलनेस कोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास एक है सॉफ्ट स्किल कोर्स, सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। सॉफ्ट स्किल कोर्स को कैसे समझेंगे? आजकल हमारा कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत करने की, एक दूसरे से बातचीत किस तरह से करना है, हमें मार्केटिंग, क्योंकि आप एक वीएलई, अगर जो आप वीएलई हैं तो आपको मार्केटिंग करनी होती है अपने प्रोडक्ट्स की। आपको अपने कम्युनिकेशन, अपने बातचीत करने के तरीके को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो ये किसी के लिए भी हेल्पफुल है। सिर्फ आप वीएलई नहीं, आप किसी और को ये कोर्स दे रहे हैं तो वो ये सीख सकता है आजकल, क्योंकि इंटरव्यूज होते हैं। कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसके लिए इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में हमारे कम्युनिकेशन स्किल, हमारे बातचीत करने के तरीके को जरूर जाना जाता है, देखा जाता है। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल की हम अपने आप को कैसे सामने वाले को इम्प्रेस कर सकें, इंटरपर्सनल स्किल, टीम मैनेजमेंट एंड गोल सेटिंग्स। टीम, जब कोई भी काम कर रहे होते हैं, किसी भी वर्क स्पेस में कहीं पे भी काम कर रहे होते हैं, तो एक टीम के साथ हमें काम करना पड़ता है। तो उस टीम को कैसे मैनेज करें, कैसे टीम को साथ लेके चलें और कैसे एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए, ये चीज़ें उसमें सिखाई जाती है। ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स आते हैं, फिर रिज्यूमे राइटिंग। रिज्यूमे राइटिंग भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल कभी भी आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है तो पहले आपको रिज्यूमे प्रोवाइड करना पड़ता है अपना, कि आपने अभी तक क्या किया है, क्या क्या कोर्सेज करे हैं, किस किस फील्ड में आपकी वर्क किया आपने, क्या एक्सपीरियंस है। तो उसको कैसे अपने आप को, रिज्यूमे को कैसे बिल्ड करना है, कैसे उसे दिखाना है आपको, ये चीज़ इसमें सिखाया जाएगा। और इंटरव्यू स्किल्स भी हैं इसमें इंक्लूडेड। इंटरव्यू कैसे देना है, हमें कोई भी इंटरव्यू, हम जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो इंटरव्यू कैसे देना है ये सिखाया जाता है। इसकी भी जो कोर्स फीस है वो 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी है। ठीक है जी। और वीएलई कमीशन 25 रुपये है। ठीक है। इसका भी जो ये कोर्स है सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसमें भी हम डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल कंटेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वीडियोस होती हैं जिनको आप अपने
समय के अनुसार देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जल्दी सीखने का। डिजिटल कंटेंट एक बहुत अच्छा माध्यम है जल्दी सीखने का, तो इस वजह से हम CSC के थ्रू इन डिजिटल कंटेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है जी, इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचता है और हम अपने टाइम के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से वो चीज़ सीखते हैं और उनमें माहिर होते हैं। ऐसे ही हमारे पास कुछ डिजिटल कंटेंट वाले और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि CAD एंड 3D प्रिंटिंग। CAD सीमेंस CAD सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या हम डिजाइनिंग सिखाते हैं, इसमें डिजाइनिंग सिखाई जाती है। आजकल जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडस्ट्री में, कोई भी सेल फोन बन रहा है, कोई कार बन रही है, बाइक बन रही है, उसको पहले डिजाइन करना पड़ता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। तो इसमें ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर, सीमेंस का एक सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करते हैं, जिसको हम एक प्रोडक्ट, कोई भी फाइनल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं, उसमें डिजाइनिंग करते हैं और वो सिखाया जाता है। जो इसका जो कोर्स है ये लाइव रिकॉर्डिंग वाला होगा, रिकॉर्डिंग इसमें नहीं होगी, ये लाइव कोर्स होगा। ठीक है, ये लाइव कोर्स होगा, इसमें आपको ट्रेनर खुद सिखाएगा कोर्स के बारे में। ठीक है, कोर्स, जो कोर्स फीस है 1180 रुपये है। ठीक है जी, 1180 रुपये इसका कोर्स फीस है, थोड़ा कॉस्टली है, बट ये ओपन मार्केट में ये कोर्स की जो फीस है वो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10,000 होती है। तो इनसे ओपन मार्केट से काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में हम CSC के थ्रू इस कोर्स को लाए हैं। तो कोर्स का जो हमारे पास, इसमें कोई भी लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मिलता है। काफ़ी VLEs की क्वेरी आती है कि इसमें हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मिला है। इसमें कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगा आपको। इसमें मेल पे लिंक आएगा जिसमें आपको क्लास ज्वाइन करनी है और वहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है, यस, ऐसे ही हमारे पास एक कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कोर्स है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड 3D प्रिंटिंग कोर्स है, CAD एंड 3D प्रिंटिंग कोर्स है। ठीक है जी, CAD एंड 3D प्रिंटिंग कोर्स में क्या होता है, हम सिखाते हैं कि कैसे एक प्रोडक्ट जो हमने डिजाइन किया है उसको एक मैन्युफैक्चर कर सकें। एक 3D प्रिंटर की मदद से, एक छोटा सा प्रिंटर आता है जो आप आपके घर, आपके जो सेंटर, CSC सेंटर्स पे होगा प्रिंटर, उसी के साइज का एक प्रिंटर आता है जिसके थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, और वो एक मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। और इसका बहुत बड़ा ये फायदा है इस कोर्स का कि हम ये जो कोर्स करा रहे हैं, इसकी जो सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं वो सॉर्बन इंस्टीट्यूट के थ्रू करवा रहे हैं। सॉर्बन एक इंटरनेशनल फ्रांस बेस्ड इंस्टीट्यूट है, जिसकी सर्टिफिकेशन हो रही है वो फ्रांस बेस्ड इंस्टीट्यूट के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ कोर्स। ठीक है, ये हमारे कुछ कोर्स हैं। और एक हमारे पास और कोर्स है साइबर सिक्योरिटी कोर्स। साइबर सिक्योरिटी, जैसा कि आपने डिजिटल वेलनेस कोर्स में अभी मैंने बताया, डिजिटल वेलनेस कोर्स में हमारे पास जो होता है साइबर अटैक से कैसे बचते हैं, वो उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। जो ये साइबर सिक्योरिटी का सॉर्बन इंस्टीट्यूट वाला कोर्स है, इसमें एडवांस इंफॉर्मेशन है किसी भी साइबर क्राइम से बचने के लिए। इसमें हमें नेटवर्क लेयरिंग के बारे में बताया जाता है, नेटवर्क लेयरिंग के थ्रू हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकें साइबर क्राइम से और साइबर थ्रेट से। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इस टाइप के कई सारे कोर्सेज हैं। जो ये साइबर सिक्योरिटी कोर्स है, इसमें भी हमें डिजिटल कंटेंट मिलता है। डिजिटल कंटेंट के थ्रू हम अपनी मर्जी से अपने समय के अनुसार किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कोर्स को पढ़ सकते हैं और इसको अपना सकते हैं। धीरे धीरे सीखते सीखते इसको अपना सकते हैं और अपनी मर्जी से सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। जो इस कोर्स की फीस है, साइबर सिक्योरिटी कोर्स की फीस है, ये है 1180 रुपये फीस है इसकी। ठीक है जी, और इसका बेस्ट पार्ट यह है इस कोर्स के बारे में कि ये जो कोर्स है उसकी सर्टिफिकेशन है वो सॉर्बन इंस्टीट्यूट के थ्रू है। सॉर्बन एक फ्रांस बेस्ड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ छोटे और इम्पोर्टेंट कोर्स हैं। ठीक है, हमारे पास 5 कोर्स हैं इस तरीके से, डिजिटल वेलनेस,
सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डिजिटल वेलनेस कोर्स हैं, ये काफ़ी मिनिमम कॉस्ट के कोर्सेज हैं जिनमें हम अच्छे से सीख सकते हैं और इनको अपने डे टू डे लाइफ में अपना सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स है साइबर सिक्योरिटी, जो ये हम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा अपने, ठीक है। इसका आजकल हमारे पास जितने भी इंटरनेट से हम जितना ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, उतना ज़्यादा हमारे पास इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे साइबर क्राइम्स हम आपको सुनने में आ रहा होगा कि वो साइबर अटैक्स होते हैं हमारे पास। तो उन सब से प्रोटेक्ट करने के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इसको। देखिए साहिल जी, यहाँ तो एक सलाह मेरी भी होगी लोगों के लिए भी, जो भी हमारे श्रोतागण भी हैं, कि आप दिन भर बैंकिंग सर्विसेज या पोर्टल ट्रांजेक्शन की सर्विसेज में आप लोग लगे रहते हो, जिसमें पैसे का लेन देन होता रहता है हर सर्विस के साथ। तो वहां पे सिक्योरिटी का एक लेयर, जैसे अभी सिक्योरिटी लेयर की आपने बात करी थी, तो मैं यहाँ देख भी पा रहा हूँ कि पहले HTTP, उसके बाद www ऐसे करके आता था, लेकिन अभी एक वेबसाइट में देखते हैं HTTPS करके आता है। हाँ। तो ये एस जो होता है वो सिक्योर लेयर होता है। जो लेयर की आपने बात करी, तो कहीं तो मैंने पढ़ा था, क्या मैं राइट हूँ, ऐसा ही कुछ है? यस सर, यस सर। जी बिल्कुल। तो ये साइटें ऐसी होती हैं जो कि एक खास प्रकार के सिक्योरिटी लेयर को मेंटेन करती है, और इनके जो भी पैकेट या जो भी डेटा लेन देन होते हैं, तो इन्हीं सब तरीके की तमाम छोटी बड़ी जानकारियां कि कहाँ पे हम क्लिक करें, कहाँ ना करें, किस लेवल पे आपके ऊपर साइबर थ्रेट पड़ने के चांसेस हैं, ये सब सारी चीजें अमूमन जो भी इंटरनेट यूज कर रहा है उसके साथ ये सिक्योरिटी का, ये जो साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज हैं वो वहां पे मददगार होंगी। और चूंकि एक VLE की बात करें तो वो ऑलवेज 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 वो सिस्टम पे ही रहता है और नेट के साथ जुड़ा रहता है, तो वो खुद भी इसको प्रमोट करे, खुद भी इसकी सेवा ले, और उसके अलावा लोगों को भी जागरूक करे कि कहां तक, किस हद तक इस समय साइबर क्राइम पहुंचा हुआ है। आप कई सूचनाएं अक्सर आप लोग सुनते रहते हैं कि हमारी बोली गई, हमारी सर्फ की गई सब सूचनाएं जो भी नेट पे हम करते हैं, हमको पीछे से बैठ करके कोई ऑलवेज देख रहा होता है। हमारी जानकारी में अगर चीजें हैं तो हम उसे रोक पा सकते हैं, चीजों को और ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं, तो ये जरूरी है। अब वैसे मैं साहिल जी चाहूंगा कि आपकी इसी पेपर स्लाइड में मैं देख पा रहा था कि ये कोर्सेज लेने के लिए एक VLE कहाँ पे जाए, कौन से साइट पे, कौन से लोकेशन पे जा करके, किस पेज पे वो क्लिक करे, थोड़ा सा वो आप विजुअलाइज करा। यस सर, ये सारे कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हैं हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पे अवेलेबल हैं। डिजिटल सेवा पोर्टल पे किसी भी VLE को स्किल्स पे जाके एंटर करना है, वहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा आप डायरेक्टली जैसे कि www.csc.services./sorbonne पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं और ये वहाँ पे आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी कोर्स एंड CAD एंड 3D प्रिंटिंग कोर्स, ये दोनों कोर्स आपको एक ही वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप दोनों कोर्सेज को, क्योंकि ये दोनों की सर्टिफिकेशन सॉर्बन इंस्टीट्यूट के थ्रू है, तो इस वजह से दोनों कोर्सेज एक ही जगह अवेलेबल हो जाएंगे आपको। आप जाके वहाँ पे जिस कोर्स में आपको ज़्यादा रुचि है उस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही हमारा जो साइबर CAD एंड 3D प्रिंटिंग कोर्स है उसके लिए भी सेम लिंक है। एंड नेक्स्ट हमारे जो सेल्फ पेड के कोर्सेज हैं, दैट इज डिजिटल वेलनेस एंड सॉफ्ट स्किल कोर्स, उनको आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे देखिए इस तरीके से सेल्फ पेड में जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों कोर्स शो हो जाएंगे, डिजिटल वेलनेस एंड सॉफ्ट स्किल कोर्स। यहाँ पे जाके आप दोनों कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, ये VLE बाय कर सकता है। और बेसिक इंफॉर्मेशन आपको एंटर करनी पड़ेगी, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट, ईमेल ID एंड गार्डियन नेम एंड मदर्स नेम। इस टाइप की बेसिक इंफॉर्मेशन जो वो किसी भी VLE कैंडिडेट की टाइप करनी पड़ेगी, एंटर करनी पड़ेगी और इस सेवा का वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे सेल्फ पेड के कोर्सेज, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास एक और सेल्फ पेड में कोर्स आता है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसिंग, जिसके बारे में अभी अजय जी के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था कि हमें इसको काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है थोड़ा।
अजय सर हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है। एक्सप्लेन कर दीजिए ऑप्टिकल जी। फाइबर स्लाइसर। ऑप्टिकल फाइबर स्लाइसर की बात करें तो ये इसमें टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल की तरफ से और सीएससी में भी सीएससी का जो वाईफाई वर्टिकल है डिपार्टमेंट है, या वाईफाई सीएससी और ये टेलीकॉम स्किल सेक्टर काउंसिल, ये तीनों लोगों ने मिलके, तीनों संस्थानों ने मिलके ऑप्टिकल फाइबर स्लाइसर की एक पैन इंडिया एक आधारशिला रखी एक कोर्स का, कि इसको हम कराते हैं, क्योंकि पैन इंडिया हम वाईफाई में चौपाल का काम कर रहे हैं। और आज के समय में जो दौर चल रहा है, आप सारे जने जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं कि अब 5G का जमाना आ रहा है। अभी तक हम लोग गांव-गांव बीएसएनएल की लाइन ये ऑप्टिकल फाइबर पा रहे थे। अभी आप शहरों में, और शहरों क्या, आप तो गांव की तरफ भी जियो का फाइबर जा रहा है, एयरटेल का फाइबर जा रहा है, हर जगह फाइबर 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 हर कंपनियों के जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें टेक्नीशियंस जो इन फाइबर को आपस में जोड़ना, उनको नेटवर्किंग करना, कनेक्ट करना, फैलाना, और गांव में तो ट्रैक्टर चल रहे हैं, सड़कों का निर्माण चल रहा है, हमेशा फाइबर टूटता फूटता रहेगा। तो ऐसे में इसके मेंटेनेंस वर्क में बहुत बड़ी एक फौज की जरूरत पड़ेगी, कामगार की जरूरत पड़ेगी। तो इनको ध्यान में रखते हुए, चूंकि सीएससी का मूल उद्देश्य ही है हिंदुस्तान को हर तरह की सुविधा गांव तक पहुंचाना, तो इस स्किल को सीएससी अपने माध्यम से, अपने ये बीएलई के माध्यम से लोगों को ये स्किल देने के लिए, इवन जो काम कर रहे हैं वो जो काम नहीं भी कर रहे हैं इस सेक्टर में, उनको अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन रहेगा तो कल को आपके पास इसको ले करके जिस दिन आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, तो 10, 20, 50 लोगों की अगर आपके पास टीम है, तो आप इस प्रकार के काम को अपने क्षेत्र में संबंधित संस्थानों से, कंपनियों से बात करके आप इस काम को ले सकते हैं, कर सकते हैं। और ये अगर बात करें तो हजारों की कोर्स है, इसकी कीमत एक अच्छी खासी हो सकती है, लेकिन सीएससी के माध्यम से अभी तक तो बताया ही जा रहा है कि हिंदुस्तान का सबसे सस्ता स्किल का कोर्स है, जो एक टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल की तरफ से और सीएससी के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से दिया जा रहा है। और सबसे इसमें अच्छी बात है कि 28 घंटे का कोर्स, 5 दिन आप लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग, हर मंडे को हमारा एक नया बैच सेशन ऑनलाइन क्रिएट होता है, 50-50 के बच्चे उसमें ऐड होते हैं, पूरे दिन क्लास चलती है, उनके 2-2 घंटे की क्लास चलती है। क्लास करने के बाद उनको कुछ वेबिनार सेशन भी डाला गया है, डिजिटल कंटेंट के साथ सारी चीजें यहाँ पे मौजूद, जनरल सी चीजें जो इसके टेक्निकल पार्ट हैं वो सारे पढ़ाए जाते हैं। फिर उसके बाद एक थर्ड पार्टी असेसमेंट होती है, असेसमेंट के बाद बच्चों को सर्टिफाइड कर दिया जाता है। ये पूरा सिस्टम है जिसमें हमारे वीएलई, टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल और आपका वाईफाई, ये सारे मिल करके इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमारे वीएलई भाई का जो रोल है, 170 करीब 150 रुपए इसकी फीस है, टोटल 177 रुपए आपके पोर्टल से डिडक्शन होते हैं। करीब इसमें आपका वो टैक्स पार्ट है जो 150 के बाद का अमाउंट है, वो कटने के बाद एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होने के बाद सीएससी के माध्यम से ये सारा रजिस्ट्रेशन का डेटाबेस उठा करके टेलीकॉम सेक्टर काउंसिल को दे दिया जाता है कि सर जी ये हमारे इतने लोग रजिस्टर्ड हैं। टेलीकॉम सेक्टर काउंसिल एक बैच बनाती है, बैच बना करके ट्रेनिंग एजेंसी को दे देती है। ट्रेनिंग एजेंसी उन बच्चों को डिजिटल कंटेंट वाले पोर्टल का एक यूजर आईडी पासवर्ड देता है, बच्चे उस पर एक दिन आज पढ़ाई कर लिए, नेक्स्ट डे से उनका बैच सेशन हो जाता है और ऑनलाइन क्लास होती है। ऑनलाइन क्लास में पूरा बकायदे चैप्टर पे डिस्कशन होता है, चैप्टर पे बातचीत होती है, बच्चों को कोई डाउट्स होते हैं वो ऑनलाइन क्लास में क्लियर किया जाता है। इस तरह से 5 दिन की क्लास चलती है। वो क्लास के बाद फिर आपका एक असेसर एजेंसी नियुक्त हो जाता है। इसमें 1 सप्ताह का आपको एक टाइम पीरियड होता है, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे। इस पीरियड में बच्चा सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक कभी भी जाके ऑनलाइन एग्जाम अपना टेस्ट दे सकता है। ये पूरी प्रक्रिया बनाई गई है। इसमें अगर जैसे कुछ बीएलईज हमसे चर्चा भी करते हैं कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन कर दिया, अभी तक बच्चे का आईडी पासवर्ड नहीं आया, क्योंकि सीएससी की ये विशालता है कि सीएससी कोई भी काम को करती है तो नंबर्स इतने ज्यादा आ जाते हैं कि सामने वाले के लिए भी थोड़ा सा व्यवस्था करने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन हालात आते हैं, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्लानिंग थी कि हम लोग 2 से तीसरे दिन आप लोगों को कम्युनिकेशन कर सकें, फिर भी 3 से 5 दिन के अंदर में ट्रेनिंग का हम लोग शेड्यूल बना ले रहे हैं। जी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा। जी आप बताएं। काफी कुछ बता दिया है।
इसमें जो सबसे ज्यादा जो डाउट आती है कि हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मिला, तो किसी भी वीएलई को या किसी भी व्यक्ति को वीएलई के द्वारा किसी को जिसने रजिस्ट्रेशन किया उसे ऐसी लॉगिन आईडी की प्रॉब्लम आती है, तो सिंपल वो अपना जाके चेक कर सकते हैं। उनकी मेल आईडी पे जरूर मेल आ जाता है, 1 वीक के अंदर अंदर आपके पास मेल आ जाता है टीएसएससी के थ्रू, जिसपे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है। अगर जो आपके पास मेल नहीं आया है तो अपने स्पैम फोल्डर में जाके चेक कर सकते हैं उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को, ठीक है जी। फिर भी नहीं आता तो एक लिंक है learn.tssc.com पे, ठीक है जी। वहां पे जाके अपना आईडी, आपकी अपनी आईडी डाल के, आईडी आपकी जीमेल आईडी होती है, और पासवर्ड आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपने आप वो पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वन टाइम पासवर्ड आएगा। तो मैं जिन भी वीएलई जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको ये रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जब भी किसी का रजिस्ट्रेशन करें या खुद का करें या किसी और का करें, तो ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर सही डालें, एक बार दोबारा चेक करके डालें, ताकि ये परेशानी ना आए आपको आईडी पासवर्ड की, क्योंकि आईडी पासवर्ड बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं हम जितने से जल्दी आपको प्रोवाइड कर सकें। फिलहाल 1 वीक के अंदर, कम से कम 1 वीक के अंदर हम ये प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन के 1 वीक के अंदर अंदर अपने मेल को चेक कर लीजिए, उसमें ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और असेसमेंट की जो बात है, असेसमेंट में भी आप 1 हफ्ते तक कभी भी अपने टाइम के अनुसार एक बार डिजिटल कंटेंट जो हम प्रोवाइड करेंगे, जो डिजिटल कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगा, उसे दोबारा देख के आप असेसमेंट दे सकते हैं, जो उसी में से आपके पास सारी चीजें आएंगी, आपकी बेसिक असेसमेंट। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सेल्फ पेड कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं, फिर भी एक बार इसको रिवाइंड कर लिया जाए कि ये जैसा कि अभी हमारे साहिल जी ने भी बताया कि डिजिटल वेलनेस का उद्देश्य ही होता है कि जो भी डिजिटल इक्विपमेंट्स आपके साथ हैं या जहां भी जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, जहां पे डिजिटल इक्विपमेंट जो कुछ भी है, जैसे हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप से हो करके और उसके अलावा बहुत सारे जो भी हैं डिजिटल इक्विपमेंट्स, उनकी रखरखाव और उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर की जा सके। चूंकि हम काम करते हैं, अभी काम हम आपसे बात कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुंच बना रहे हैं, तो निश्चित ही ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही हम आप तक पहुंच रहे हैं। और आज हमारा 4 बजे का प्लान है आपसे बात करने का, और ये अचानक से खराब हो जाए तो खराब उस कंडीशन में होता है जब कि हम इसके रखरखाव को ठीक ढंग से न रखें। आपके यहाँ ये अगर आपका सिस्टम खराब हो जाए तो वीएलई भाई आपका पूरा शटर डाउन हो जाएगा, उस दिन के लिए आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, आपका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये डिजिटल वेलनेस कोर्स आपको डिजिटल इक्विपमेंट्स के रखरखाव की जो भी व्यवस्था होती है वो उसमें बताई जाती है। और ये जरूरी नहीं है कि दुकान और हमारे आपके लिए, ये किसी भी व्यक्ति के लिए जो भी डिजिटल इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक और फ्रेंडली कोर्स है, जिसको कि हम अपने कार्य क्षेत्र में या जहां भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आई पर्सनालिटी, सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला जो हमारा एक नेक्स्ट कोर्स है, इसके बारे में भी पूरा लबोलवाब यही है कि हम आप जैसे कि अभी बात कर लें कि मेरा पूर्वांचल में घर है, पूर्वांचल राज्य से जुड़ा हुआ मेरा घर है, और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मेरे बातचीत करने की शैली, मेरे उठने बैठने की शैली बेहतर नहीं है, तो हमें दिक्कत होगी आगे चल के। कहीं भी अगर हम उस उच्च श्रेणी के समाज में जब जाते हैं तो वहां पे हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इंटरव्यू देने जाते हैं तो कैसे अंदर आए, कैसे बैठें, क्या तरीके हो सकते हैं, क्या हमारे एटिकेट होंगे, हमारा मतलब इवन कपड़ा पहनने के कलर क्या हो सकते हैं, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी लैंग्वेज क्या हो सकती है, अभिवादन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे बाकायदे ढंग से बताई जाती है। एवं पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में बातचीत होती है कि हम अपने आप को कैसे ग्रूम रखें, ये बड़े बड़े से बाल हैं वो तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके भी एक पूरे एटिकेट्स हैं, उसके भी एक नियमावलियां है जो यहाँ पे बताई जाती है। अमूमन हम आप जानते सब कुछ है, संस्कारों में हमें सबको मिला हुआ, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जब एक बार पढ़ देख करके हम जब समझते हैं, कई जगहों की अच्छाइयों को लेकर के यहाँ पे इस कोर्स में आपको बताया जाता है कि कैसे आप अपने आप को परफेक्ट बना लेते हैं एक अग्रणी समाज के लिए। तो ये एक छोटा सा कोर्स है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी इसकी जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है और इसको करना चाहिए। नेक्स्ट आपने 3D प्रिंटिंग के बारे में बताया।
3D प्रिंटिंग अब ये एडवांस लेवल की चीजें हैं। अब हमारे समय में एडवांस समय आ गया है। अब कंप्यूटर के ही जरिए हर प्रकार की डिजाइनें बनाई जा रही हैं। आप घरों के डिजाइन से ले करके मॉडल्स जो भी हैं, इवन हमारी आपकी मूर्तियां तक 3D प्रिंटिंग के जरिए ही बनाई जा रही, खिलौने बन रहे हैं। दुनिया में जो भी 3 डायमेंशनल चीजें बन रही हैं, जो फिजिकल चीजें बन रही हैं, आज इसी प्रिंटर की ही देन है कि जो कि एकदम शेप साइज में सेम कॉपी टू कॉपी चीजें निकाल दी जा रही। तो ये इसकी वजह से ही होता है। तो ये एक एडवांस लेवल की चीज है। इसको अगर आप अपने क्षेत्र में इस पे थोड़ा भी अगर आप ठीक ढंग से काम कर गए तो आपके रोजगार का ये प्रमुख जरिया बन सकता है, प्रमुख जरिया बन सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। इसी हमारे मैं एक सेंटर पे विजिट में एक जिले में गया हुआ था। उस वीएलई भाई ने देखा कि वो फोटो फ्रेम, कप, ये चीनी मिट्टी के कप भी बहुत सारे मोमेंटोज वगैरह जो है इसके माध्यम से वो बना रहे हैं, खिलौने बना रहे हैं। कोई आप डिजाइन दे दो तो उस डिजाइन को वो 3D मोड में लेके आ रहे हैं, तो वो इसी से बनता है ना सर? यस सर। हाँ, तो अब एक ये नए किस्म का लोगों के पास अब आ गया है। तो हमारा मतलब ये कहने का कि हम अल्टीमेटली एक रोजगार के लिए जुड़े हैं, तो हमारे वीएलई भाई भी इसको लेकर के आगे बढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि ये आपको इसका बहुत हायर एडवांस, लेकिन शुरुआत तो है कि इस लेवल पे अगर आप शुरुआत करेंगे तो अपनी 3D प्रिंटिंग मशीन ऑपरेट कर सकते हैं और इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इन फ्यूचर आपको इसमें इंटरेस्ट आता है, आपको समझ में आता है चीजें, तो और आगे आगे इसके बहुत लेवल है, एडवांस लेवल तक आप जा सकते हैं। तो आप लोग इसको लेकर के चलें। और बाकी किसी का कोई सवाल हो, कुछ ऐसा हो तो निश्चित ही हम लोग टैकल करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करें, कहीं कोई असुविधा होती है तो हम लोग आपको हैंड होल्डिंग करेंगे और जहां भी जरूरत होगी हम आपको सहयोग देंगे। तो इन्हीं सब बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी। अब हम इस सेशन को अब खत्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन कल हमारा फिर इसी टाइम पे होगा। आप सभी से अनुरोध होगा कि एक नई सेवा के बारे में आप लोग जानकारी लेने के लिए कल जरूर समय से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी आपको। नमस्कार। नमस्कार।